गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डिसोल्यूशन के चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको हम आज करेंगे। हम इसकी जनरल एंट्रीज तो ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम आपको इसमें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आपको एक बैलेंस शीट दी है और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इस तरह से देखिए। हनीफ एंड जुबैद व पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। उनका रेशियो उनकी कैपिटल में है। आप देखिए इनकी कैपिटल 10 लाख एंड 5 लाख है। 10 लाख इस टू 5 लाख, इसका मतलब इनका रेशियो 2:1 का है। 5 1 5 5 2 10, ये इनका रेशियो है। ओके, तो इनकी कैपिटल में अपना ये शेयर कर रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये इनकी पूरी एक बैलेंस शीट दी है। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, एडजस्टमेंट से पहले भी हमें क्या करना है कि सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को उनके कंसर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम पहले अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कैश और बैंक को छोड़कर बाकी जो एसेट्स हैं आप उनको ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हमारे पास हैं डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, और ये तो जुबैद का करंट अकाउंट है। ये तो जब हम आपको कैपिटल करंट अकाउंट के बारे में जब बताएंगे उस समय आपको बताएंगे कैसे होगा। अभी आपके पास सिर्फ ये एसेट्स हैं, ठीक है। बैंक इसलिए नहीं लिया क्योंकि बैंक जब हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे ये वहाँ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 एसेट्स दे रखी है हमें। तो ये चारों के चारों एसेट्स रियलाइजेशन के 2 साइड में जाएंगी, ठीक है, यानी डेबिट साइड में जाएंगी। तो डेबिट साइड में क्यों जाएंगी, हमने आपको पहले एंट्री बताई थी जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ये, तभी हमने आपको बताया था कि सारी एसेट्स ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है और हमें इनको एक्चुअली पूरी तरह से ख़त्म करना है, फिनिश करना है। आप देख लीजिए डेटर्स हैं, तो डेटर्स हमारे एसेट्स हैं ऑब्वियसली, और क्या कहते हैं ये बाय नेचर डेबिट ही होते हैं और ये कब ख़त्म हो सकते हैं, अगर हम इनको क्रेडिट कर दें। ओके, तो अगर आप रियलाइजेशन में देखिए लिखा हुआ है 2 डेटर्स लिखा हुआ है ना, 3,40,000 के सेम अमाउंट से जितना ये दे रखा है ना बैलेंस शीट में, सेम अमाउंट 3,40,000 उसी से क्रेडिट किया हमने डेटर्स को। तो उससे क्या हुआ, देखिए एंट्री पास हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री पास हुई होगी ऑब्वियसली। तो डेटर्स का अकाउंट एक तरीके से क्लोज हो गया। और ऐसे ही मैंने आपको बताया ये स्टॉक के लिए, फर्नीचर के लिए एंड मशीनरी के लिए, ठीक। ये 1 2 3 4 ये एसेट्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों एसेट्स आ गई, ठीक। अब बात करते हैं हम क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स 1,50,000, तो देखिए ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स आ गए, यानी हमने इसके लिए एंट्री क्या पास की होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए देखिए एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है। और ये फिर जब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब सारी की सारी रिजर्व ये हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएगी पार्टनर्स के। और कैपिटल अकाउंट हम अभी एक्चुअली बना नहीं रहे हैं। जब कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तब हम आपको इसको डिटेल में बता देंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है और उसमें ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम जर्नल रिजर्व, ये भी आप जानते हैं कि पार्टनर्स को मिल जाती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय साइड में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिजर्व जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी उनके ओल्ड रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। यहाँ पर ये 2:1 का है, ठीक। ये भी हनीफ्स करंट अकाउंट, ऑब्वियसली ये भी आप यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करोगे और कैपिटल अकाउंट भी नहीं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, आपको पता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ये 4 एसेट्स ट्रांसफ़र की हैं और एक क्रेडिटर बैलेंस शीट से, और इसके अलावा और कुछ नहीं लिया है। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर, ठीक है। एडजस्टमेंट दिया आपको, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 50% of the stock was taken over by Hanif at 10% less than the book value. Remaining stock was sold for rupees 65,000, ठीक है। पहले बात करते हैं डेटर्स की, इन डेटर्स की।
डेटर्स के लिए क्या लिखा हुआ है, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अगर आप बच्चों डेटर्स को देखिए तो डेटर्स की वैल्यू 3,40,000 दे रखी है, 3,40,000, और आपको इससे बोला जा रहा है कि 5% डिस्काउंट पर ये रियलाइज हुए। इसका कहने का मतलब है कि इनसे हमें जो पैसा मिला है वो 5% कम मिला है, ठीक है। तो 5% का मतलब हो गया 17,000 हमें कम मिले हैं, तो बाकी के अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट को डेबिट लिखा हुआ है, डेटर से 3,40,000 माइनस 5%, तो 17,000 हो गया, वो कम कर दीजिए तो 3,23,000 मिल गया। अब बात आती है कि बाय बैंक क्यों लिखा है। एक्चुअली हम जब एंट्री पास करते हैं, जब हमें कोई भी अमाउंट रिसीव होती है, ठीक है, तो हमारी एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक, ये एंट्री पास होती है। इसलिए रियलाइजेशन में रियलाइजेशन का नाम तो आएगा नहीं, तो बैंक आएगा, बाय बैंक के नाम से आया है। तो बैंक के में एक्चुअली और भी चीज़ें आई हैं, इसलिए टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको बाहर आउटर कॉलम में शो की हुई है, जिसमें से ये तो डेटर्स के आ गए, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, देखिए दूसरा है 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय हनीफ एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। आप देखिए स्टॉक कैसे करोगे। स्टॉक जो दे रखा है हमें, स्टॉक की वैल्यू है, ये देखिए स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1,50,000। तो आप इसे ऐसे करिए, देखिए 1 लाख स्टॉक जो दे रखा है, स्टॉक 1,50,000, ओके। हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, स्टॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अभी दो पार्ट कौन से हो गए, 50% स्टॉक तो ले लिया हनीफ ने, 50% का मतलब हो गया 75,000, ये तो ले लिया हनीफ ने यानी पार्टनर ने, ठीक है। और बाकी का 50% 75% अभी बचा हुआ, उसके लिए क्या करना है अभी देखते हैं, ठीक है। तो 75,000 का स्टॉक उसने कितने में लिया है, 10% लेस देन द बुक वैल्यू, 10% लेस लिया है, जितनी बुक वैल्यू थी उससे 10% कम लिया है। तो बच्चों देखिए 10% कम लिया है, मतलब 7,500 कम लिया होगा हनीफ ने, या हनीफ ने लिया है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हमारा आ जाएगा 67,500, ओके, इतने में लिया है पार्टनर ने। तो बच्चों जब कभी पार्टनर कोई एसेट्स लेता है, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसकी जो एंट्री पास होगी, एक्चुअली इसकी जो एंट्री पास करनी चाहिए उस समय, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में हमें इसको शो करना है। और रियलाइजेशन में कैसे शो करोगे, बैंक में अगर गया था तो हमने बैंक दिखाया था, है ना, पार्टनर ले जा रहा है तो हम पार्टनर में दिखाएंगे। देखिए हनीफ्स कैपिटल अकाउंट, स्टॉक 75,000 माइनस 10%, तो ये वैल्यू 67,500 की आ गई। इस स्टॉक को अगर सेल करते कैश मिलता तो इधर बैंक में चला जाता, ठीक है। अभी हमारे पास 75 का स्टॉक बचा हुआ है, 75,000 स्टॉक ये बचा है। इसको क्या किया है हमने, इसके लिए लिखा है, देखिए रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹65,000। अब ये वाला 65 में चला गया, 75 वाला 65 में चला गया। तो आपको इसका प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 65,000 से एंट्री करनी है, ठीक है ना। क्योंकि हम पूरा कंबाइंड जब ये अकाउंट क्लोज करेंगे रिवैल्यू इसका रियलाइजेशन का, तब उस समय हम निकालेंगे, ठीक। तो स्टॉक से मिल गई है। तो अब दो चीज़ें हो गई, देखिए डेटर्स का भी हिसाब किताब हो गया, स्टॉक का भी हिसाब किताब हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमें दे रखा है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय जुबैद एट ₹1,35,000। फर्नीचर जो है वो दूसरा पार्टनर ले गया, है ना। आप देखिए 1,35,000 में, तो ये फर्नीचर चला गया। हमने जुबैद की कैपिटल को डेबिट किया है, यानी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें देखिए हनीफ की कैपिटल में जाएगा 67,500 डेबिट साइड में यानी टू साइड में, और ये 1,35,000 दोनों जाएंगे कैपिटल में, ठीक है। जो बैंक में मिल रहा है जब हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे वो बैंक में जाएगा, ठीक है, चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद दे रखा है मशीनरी वॉज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹74,000। मशीनरी से हमें 74,000 मिल गया है, तो यह मशीनरी के हमें 74,000 मिल गए। तो इस तरह से हमने टोटल कैश हमारा 4,62,000 ये हमें रिसीव हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए,
नेक्स्ट लाइन दे रखिए क्रेडिटर्स और पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट किया गया है। तो क्रेडिटर्स हमारे थे, देखिए 1,50,000 के थे, तो हमने यहाँ पे टू बैंक किया 1,50,000। ठीक, पैसा बैंक में आ रहा है, आप बैंक को डेबिट करते हो, इधर साइड में आता है, और आप पेमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली टू बैंक लिखोगे, इस साइड में आएगा, टू साइड में। ठीक, तो 150 का पेमेंट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 8,000 वर पेड बाय हनीफ, हनीफ ने पेमेंट कर दिया है उसका, तो ऑब्वियसली बाय टू हनीफ्स कैपिटल आप ये लिखोगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, सिर्फ दे रखा होता रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आप टू बैंक लिखते, क्योंकि ये नॉर्मली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की फर्म की होती है। ठीक है ना, अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दिया तो फर्म उस पार्टनर को उतनी अमाउंट पे करेगी, इसलिए इस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। ठीक, 8,000 से आ गया। अभी आपने इधर का टोटल लगा लेना है। ठीक, ये आ गया 90,28,000, इधर का टोटल को यहाँ से माइनस कर देना है, तो आपका ये आपका प्रॉफिट लॉस बच रहा है। और ये लॉस किस रेशो में डिवाइड हो गया, ये लॉस डिवाइड हो गया हमारे, ये जो हमने रेशो निकाला था 2:1 का, ये इसमें डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों क्लोज हो गया। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।